आए दिनों में जंगल में बहुत गर्मी शुरू हो गई थी। इसी के चलते जंगल में सारे पंछी बातचीत कर रहे थे। इस साल तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लगता है ये जान लेके ही मानेगी। हाँ हाँ बहन, इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने तो पहले कभी ऐसी गर्मी नहीं देखी। आखिर इंसानों ने इतने सारे जंगल जो काट दिए हैं, अब कहाँ से बारिश होगी। इससे आगे इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी जंगल में। वो बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे मीनू मौसी आके पहुँचती है। अरे छोटे पंछियों, क्या बात कर रहे हो? लगता है मीटिंग चल रही है जंगल में। क्या भूल गए क्या बुजुर्ग लोगों को मीटिंग में बुलाना? और वैसे भी मैं इस जंगल में सबसे सीनियर मौसी हूँ, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं तो बिन बुलाए ही आ गई यहाँ पे। अरे नहीं नहीं मीनू मौसी, यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं चल रही है। हम तो गर्मी के ऊपर बात कर रहे थे। इस साल तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है मीनू मौसी। लेकिन पंछियों, सिर्फ बात करने से कोई समस्या का हल नहीं निकलने वाला। हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही गर्मियों में सारे पंछी एक एक करके मर जाएंगे। हाँ हाँ मौसी, हमने बारिश के दिनों में पानी का अभियान कर दिया। हमने सारा पानी जंगल के तालाब में इकट्ठा कर दिया था। अब तो हमें पीने के पानी की कोई समस्या नहीं है। पर मौसी, हमने अभियान के चलते हमारे घोंसलों के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने अपने घोंसले अच्छे और पक्के बनाए ही नहीं, इसीलिए हमें अब ज़्यादा गर्मियाँ लगने लगी है। इसी समस्या के ऊपर हम बात कर रहे थे मीनू मौसी। अब इस गर्मी में हमारे घोंसले ठंडे रखने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। मैं तो इस साल लकड़ी का घोंसला बना लूँगी। सबसे अच्छा और सबसे ठंडा घोंसला होगा मेरा। चलो मैं अब चलती हूँ, मुझे जो घोंसला बनाना है। 2-4 दिन ऐसे ही चले जाते हैं। मीनू मौसी एक सबसे अच्छा घोंसला बना लेती है और वो जंगल में आने जाने वाले पंछियों को ताने मारती रहती थी। अरे देखो देखो, मैंने कितना अच्छा घोंसला बनाया है। मैं इतनी बूढ़ी होके भी मेरे जैसा किसी का भी घोंसला नहीं है इस जंगल में। आखिर मैं हूँ भी इस सीनियर ही ना इस जंगल की, इसीलिए मेरे से अच्छा कोई भी घोंसला नहीं बना सकता है। तभी मीनू मौसी के पास कालू कौवा पहुँच जाता है। मीनू मौसी कालू कौवे को भी नहीं छोड़ती है। क्यों रे कालू कौवे, कहाँ से चोरी करके आया? तुझे तो कुछ काम ही नहीं रहता है। तू तो एक नंबर का कामचोर है। ये देख मेरा घोंसला, 80 की उम्र हो गई मेरी, देख मैंने कितना अच्छा घोंसला बनाया है। इस साल तो मुझे गर्मी का कोई भी टेंशन नहीं है। और तू जो है एक सारे गांव गांव में घूम के कहीं से अनाज उठा के लाता है और अपना पेट पालता है, चोर कहीं का। कालू कौवे को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर उसे मीनू मौसी की आदत पता होती है, इसीलिए वो चुप ही बैठ जाता है। कालू कौवे को मीनू मौसी जो आलसी बोली थी और कामचोर बोली थी, इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन में ठान ही लिया था, देख लेना मीनू मौसी, मैं ऐसा घोंसला बनाऊंगा कि सारे जंगल के पंछी मेरी तरफ देखते ही रह जाएंगे। ऐसा बोल के कालू कौवा वहाँ से निकल जाता है। कालू को इतना गुस्सा आता है कि वो सीधा चील के पास चला जाता है। चील एक मिट्टी का व्यापारी होता है। अरे कालू, यहाँ कैसे आना हो गया? क्या बात हो गई? जी चील जी, मुझे थोड़ी सी मिट्टी चाहिए थी घर बनाने के लिए। कालू, तुझे मिट्टी तो मिल जाएगी। तू तो मुझे जानता ही है, मैं एक व्यापारी हूँ। मिट्टी के बदले मुझे तुझे अनाज देना होगा। जी भाई साहब, मैं उसके बदले तुम्हें अनाज दे दूंगा, पर अभी मैं खाली हाथ ही आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ दिनों के बाद अनाज ला के दे दूंगा। देख ले कालू, अगर मुझे अनाज नहीं आया तो तू तो मुझे जानता ही है, मैं कैसे हासिल कर लेता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, मैं आपको अनाज ला के दे दूंगा।
तो ठीक है, ये ले मिट्टी। कालू वहाँ से मिट्टी लेके एक पेड़ के पास आ जाता है। अरे वाह, ये पेड़ तो अच्छा ही है। मैं इधर ही अपना मिट्टी का घर बना लूँगा। यहाँ पे पेड़ के ऊपर मुझे ठंडी हवा भी लगेगी और मेरा मिट्टी का घर ठंडा भी रह जाएगा। कालू अपनी मेहनत से एक मिट्टी का घर बना लेता है और उस पेड़ के ऊपर रख देता है। अरे वाह कालू, मेरी मेहनत तो रंग लाई। मैंने इतना अच्छा घोंसला बना लिया। ऐसा घोंसला तो जंगल में किसी भी पंछी के पास नहीं होगा। चलो, अब मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा मैं घोंसले में जाके आराम कर लेता हूँ। मीनू मौसी तो अपने लकड़ी के घर में बहुत परेशान हो गई थी। लकड़ी के घर में जो इतनी गर्मी लग रही थी। हाय रे गर्मी, मैं तो मर ही गई। इतना मेहनत करके भी इस घर में मुझे इतनी गर्मी लग रही है। मैं तो इस घर में एक सेकंड भी नहीं बैठ पा रही हूँ। चलो ठीक है, मैं थोड़ा अनाज लेके आती हूँ। अगर बाद में गर्मी हो गई तो मुझे तो बाहर भी नहीं निकलने आएगा। मीनू मौसी अनाज लाने के लिए कालू कौवे के घर के पास से गुजर रही थी। तभी वो मटके का घर देख के वहीं पे रुक जाती है। अरे बाप रे, ये तो कालू का घर है। इस आलसी कामचोर ने कैसे ये मटके का घर बनाया? मुझे कुछ ना कुछ करके ये घर के ऊपर कब्जा करना होगा। अरे कालू, तुमने कितना अच्छा घर बनाया है। क्या तुम मुझे घर बना के दे दोगे? मीनू मौसी, ये इतना आसान नहीं है घर बनाना। मैंने कितनी मेहनत के बाद ये घर बनाया है। मैं समय समय पर इसके ऊपर झरने का पानी डालता हूँ, तभी जाके ये इतना ठंडा रह जाता है।